राधे राधे दोस्तों। विष्णु पुराण, जी हाँ, विष्णु पुराण में एक ऐसे मंदिर का उल्लेख किया गया है जिसमें ये बताया गया है विष्णु पुराण में कि मथुरा के अंदर एक ऐसा मंदिर है जो विश्व का पहला मंदिर है। विष्णु पुराण के अनुसार बताया गया है, विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि भगवान विष्णु ने पहली बार यहाँ पर एक 5 साल के भक्त को अपने दर्शन दिए थे। जानना चाहेंगे कौन था वो बालक जिसे भगवान विष्णु को प्रसन्न होकर अपने दर्शन देने आना पड़ा। यह पावन स्थान मथुरा के अंदर ही है, मथुरा के समीप ही है, मधुवन में। पूरा इतिहास हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ हमारी चैनल ब्रज 84 कोस में। जिला मथुरा एक ऐसी पावन स्थल है, पावन शहर है जिसे भगवान कृष्ण ने भी चुना और भगवान विष्णु ने अपने 5 साल के भक्त को दर्शन देने के लिए भी चुना। कौन थे वो 5 साल के भक्त? मैं आपको दिखाता हूँ। यह मंदिर है भगवान ध्रुव नारायण जी का। ध्रुव जी ने तपस्या की थी। ये स्थान कहलाया जाता है ध्रुव टीला, जो कि मथुरा में ही पड़ता है, महोली गांव में। भगवान विष्णु की तपस्या ध्रुव जी ने की थी 6 महीने। ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु यहाँ उनको दर्शन दिए, साक्षात रूप में दर्शन दिए। यहीं वो मंदिर है और यहीं इस मंदिर का इतिहास है। सतयुग का मंदिर ये बताया जाता है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। यही महोली गांव का ध्रुव टीला है जहां भगवान विष्णु ने ध्रुव जी को दर्शन दिए थे। ये रास्ता ऊपर जाता है मंदिर की तरफ, गर्भगृह की तरफ। आइए चलते हैं ऊपर और आपको भी दर्शन कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। पीछे भगवान हनुमान विराजित हैं। आइए चलें अंदर और दर्शन करें। इस वक्त हम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं। मेरे सामने भगवान विष्णु का आप विग्रह देख सकते हैं। ये वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने ध्रुव जी को दर्शन दिए थे। इस मंदिर का कितना पुराना इतिहास है, क्या इस मंदिर की महिमा है, आइए चलिए यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे पता करेंगे, हम जानेंगे पूरा इतिहास उनके साथ। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के महंत जी। महंत जी से हम पता करेंगे, पूछेंगे हम महंत जी से, सत्संग करेंगे महंत जी के साथ। क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ की लीला है भगवान की। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, ध्रुव नारायण जी का मंदिर है। हाँ। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने ध्रुव जी को साक्षात दर्शन दिए थे। आगे आप हमें बताइए कि क्या इसका इतिहास है। क्या ऐसा है, ये मंदिर सृष्टि का, पृथ्वी का, संसार का पहला मंदिर है। ये मंदिर को 1,97 करोड़ और 32 लाख वर्ष हुआ है। यह मंदिर सतयुग से है। सतयुग में यहाँ यमुना नदी थी और यहाँ किनारा था। तो भगवान तो सब देखते हैं, सब जानते हैं जी कि एक 5 साल का बालक निकला है। उसने नारद मुनि को भेजा कि जाओ, एक बालक भगवान प्राप्ति करने के लिए निकला है, उसको समझाओ, उसको वापस भेजो कि भगवान ऐसे मिलते नहीं हैं। अब नारद मुनि ध्रुव जी को मिले कि बालक कहाँ जा रहा है, तो बोला भगवान प्राप्ति करने के लिए। बोला भगवान कहाँ मिलता है, तो बोला भगवान जंगल में मिलता है। किसने बोला है, तो बोला मेरी माँ ने बोला है। तो भगवान को मिलने का कोई कारण क्या है, वजह क्या है, तो बोला मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की गोद में बैठने दिया नहीं, इसलिए मैं दुख लग गया। तो मैं मेरी माँ के पास रोते रोते गया, तो मेरी माँ ने बोला कि उसकी गोद छोड़ दे तू भगवान की गोद में बैठ। तो मेरी माँ ने बोला भगवान जंगल में मिलता है, ऐसा मैंने सुना है, देखा तो मैंने भी नहीं है, इसलिए मैं निकला हूँ। तो किसका लड़का है, तो बोला उत्तानपाद राजा का लड़का हूँ। तू राजा, उत्तानपाद राजा हाँ जी। तो तू उसका लड़का है, तो जंगल में कैसे रहेगा, कहाँ वहाँ तू खाएगा, कहाँ पिएगा, वहाँ तो शेर होगा, भालू होगा, बहुत कुछ उसको समझाया, डराया। लेकिन ध्रुव जी एक का दौर नहीं हुआ।
उसने हाथ जोड़ के विनती किया कि आप कौन हो। महाराज जी कुछ चर्चा अधूरी रह गई थी अभी हाँ, हमारी। हाँ, हाँ। हम तो चाहते वही बोला कि भाई नारद मुनि उसको मिले ध्रुव जी को, और उसको नारद मुनि को उसने सवाल किया ध्रुव जी ने कि आप कौन हो। तो नारद मुनि बोले मैं ब्राह्मण हूँ। तो बोला मैं क्षत्रिय हूँ, या रास्ता बताओ या रास्ते से हट जाओ। तब नारद मुनि समझ गए कि भगवान का पक्का भगत है। तो उसने बोला कि तेरा कोई गुरु बना है। तो बोला कोई गुरु बना नहीं है। चल मैं तेरा गुरु बनता हूँ, तेरे को मार्गदर्शन देता हूँ, तू मधुबन जा। तो ये मधुबन है, वहाँ यमुना नदी है, वहाँ यमुना नदी सामने ही थी सतयुग में। वहाँ स्नान करो, किनारे पे आके ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो, भगवान जरूर प्राप्त होगा। ऐसा उसने बोला, और उसको वही टाइम पे बता दिया कि तू 5 साल का बालक है, तो भगवान कैसे स्वरूप में तेरे को दर्शन देगा, भगवान का स्वरूप कैसा होगा, वो टाइम पे बता दिया कि कहीं प्रकट हो गया तो तुम कहीं भाग गया, रो पड़ा, डर गया, तो भगवान ने उसने बोला कि तुम भगवान का स्वरूप ऐसा है। अब ध्रुव जी यहाँ पे आए, यहाँ पे आके उसने स्नान करने के बाद यहाँ ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया। पहले महीने 3 दिन के बाद ऐसा पूरा 3 दिन उसने 5 पत्ते ने खाए। दूसरा महीने 6 दिन किया। तीसरा महीने 9 दिन ऐसे दिन बढ़ाता गया। अब छठे महीने में खुद का श्वास बंद कर दिया। अब श्वास बंद कर दिया तो पूरा ब्रह्मांड का श्वास बंद हो गया, देवी देवता पशु पालन सबका श्वास बंद हो गया। तो भगवान के पास सब लोग गए कि प्रभु हमारे शरीर में तकलीफ क्यों हो गई। तो भगवान ने बोला एक मेरा भगत है, 5 साल का बालक है, और पृथ्वी पे तपस्या करते करते उसने श्वास बंद कर दिया है। तो बोला उसका कुछ रास्ता निकला प्रभु। तो भगवान ने बोला हजारों साल ऋषि मुनि ने तपस्या की है, तो मैंने दर्शन दिया नहीं है, लेकिन एक 5 साल का बालक को भी तकलीफ है, आप सबको तकलीफ है, इसलिए मैं आपको उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। तो भगवान स्वयं यहाँ पे आए। यहाँ पे आए तो एक अंगूठे के ऊपर, पैर के एक अंगूठे के ऊपर ध्रुव जी तपस्या करते करते माला जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान के सामने देखता नहीं, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान सब को मालूम है कि उसको अंदर से नारायण दिखता है, तो मेरे को कहाँ दिखेगा। तो भगवान ने पहले अंदर से नारायण हटा दिया। जैसे नारायण हटाया वैसे ध्रुव जी तरफ गया कि मेरा नारायण कहाँ खो गया। अब उसने आँख खोला तो साक्षात्कार भगवान सामने खड़े थे। तो जैसे उसकी बात याद आ गई गुरु जी की कि ये मेरे को स्वरूप बताया वैसा स्वरूप है, तो भगवान तो यही लगते। अब उसको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद उसको बोलने की इच्छा बहुत थी, लेकिन क्या बोले, कोई ज्ञान तो था नहीं, कोई पाठशाला में पढ़ने गया नहीं था। भगवान तो सब जानते हैं। तो भगवान ने उसको शंख टच किया। जैसे शंख टच किया तो उसको पूरा ज्ञान आ गया। ज्ञान आ गया तो सबसे पहले ये 12 स्तुति है, भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है, इसको बोलते हैं ध्रुव स्तुति। तो वही उसने सब पहले यहाँ बोली ध्रुव स्तुति। अब बोलता है कि मेरे को लेके चलो। भगवान बोला कैसे लेके चलो, ये दुनिया है, समाज है, बात करेंगे, भगवान प्राप्त हुआ, इसको दिया तो कुछ नहीं। अब तेरे को 2 वचन देता हूँ। पहला वचन कि तू 36,000 साल शासन करेगा, और दूसरा वचन कि तू पूरी दुनिया में चमकेगा। 36,000 साल शासन करने के बाद उनको मूर्ति देवी लेने आई, उसके सर के ऊपर पैर रख के भगवान ने ध्रुव लोक बना दिया, जो अपन ध्रुव तारा बोलते हैं। सब ग्रह घूमते हैं, लेकिन ध्रुव तारा एक ही स्थान पे है। तो ये यहाँ का महिमा है। और ये इतनी तपोभूमि है कि यहाँ एक माला घुमाने से 11 माला का फल मिलता है। और दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में यहाँ 7 ऋषि रोज रात को ध्रुव जी का दर्शन करने आते हैं। 7 ऋषि यहाँ आते हैं आज की तारीख में भी। हमने खुद ने महसूस भी किया है। महसूस किया आपने? किया है, तब तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। सही बात है, प्रमाणिक होना चाहिए। हाँ, हमको तो रात को 1:45 बजे हुआ है महसूस। ये पाठ खुल गया था आपको अपने आप पट खुल गए थे। पट खुल गया था, यही मेन गेट यही है। इधर लोक मारा था, इसकी चाबी भी मेरे पास रहती। मैं खुद अकेला ही रहता हूँ और कोई नहीं है। रात को चमत्कारिक है बिल्कुल। और दूसरी बात कि ये मधुबनेश्वर महादेव वो भी स्वयंभू है, वो भी सतयुग से है। यहाँ भी आज की तारीख में रोज सारा 9 फुट के नाग नागिन दर्शन करने आते हैं। रात को, दिन को। हाँ, सुबह कभी भी आएंगे, कभी भी आ जाते हैं। अभी समझ लो ये तो भाग्य की बात है। जैसे कि हमने 3 बार दर्शन किया है अभी तक। अब जैसे कि आज मैंने आपको अभी बात किया जी, वैसे ये बाबा आया है MP से जी। तो आया था तब हमारी बात हुई तो बोला बाबा आते हैं। मैं आते, हमने 3 बार दर्शन भी किया है। ये तो भाग्य की बात है, जो भाग्य में लिखा होगा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा।
जिसी दिन उसको बात किया तो उसी दिन वो बार वहाँ मोबाइल फ़ोन पे थे तो आ रहे थे, वो डर गया, अरे बाबा ये तो आ रहे हैं। मैं बोला आप खड़े हो तो अंदर नहीं आएंगे, रास्ता दे दो इनको। हाँ। तो उसने भी दर्शन किया, मैं जिस दिन बात किया उसी दिन उसको दर्शन मिला। तो बहुत ये अच्छे। एक भाग्य की बात है। हाँ, दर्शकों आपको भी और हम दूसरों दिखाएंगे, की ऐसी है भगवान कि ये नागिन यहाँ तक भी आते हैं, अंदर भी घूमते अच्छा घूमते दर्शन करके वापस वहाँ से कहाँ चले जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है। लोप हो जाते हैं, हाँ, हमने इसका कैमरा भी चेक करवाया था लेकिन नहीं दिखता है, नहीं दिखाई नहीं देते। दिखाई। अद्भुत है, जैसे कि महिमा है। मैंने रात को वॉशरूम करने उठा था तो हमको ये हुआ था, तो मैं सुबह दूसरे दिन कैमरे वाले को बुलाया, टाइम तो मेरे पास था तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड पूरी नहीं हुई दरवाजा में, 60 सेकंड भी पूरा न हुआ, उससे पहले ये एक हल्का सा लाइट का प्रकाश हुआ और ये बंद हो गया। प्रकाशमान जो भी ऋषि मुनि आते हैं वो प्रकाश के रूप में ही आते हैं, भगवान भी स्वयं प्रकाश के रूप में ही दर्शन देते हैं। ठीक है महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दी। जय हो जय हो जय। धन्यवाद आपका। भक्तों हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ शिवलिंग है, जो बाबा ने बताया वो स्वयंभू है, हम आपको उसके भी दर्शन कराते हैं। तो दर्शन कराएंगे स्वयंभू शिवलिंग के, जिससे बाबा ने उल्लेख किया था, जिस शिवलिंग का। आइए चलें। यही वो शिवलिंग है जिसे बाबा बता रहे हैं कि नाग नागिन का जोड़ा यहाँ दर्शन करने आता है। और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है और इसकी खुदाई 40 फुट तक की, लेकिन इसका अंत छोर कहीं नहीं दिखाई दिया। अद्भुत है। हम आपको ऐसे ही मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। नई नई जानकारियाँ से भरपूर मंदिरों के दर्शन के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल ब्रज 84 कोस के साथ। धन्यवाद।